देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो इतने दिन कैसे लगे और संविधान क्या होता है, आज की इस पूरी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हम संविधान के कितने पहलू हैं? 2 गो। एक हमारा हो गया स्वतंत्रता और दूसरा इससे पहले, यानी कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता हमको मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हमारा जो संविधान बना था ये बना था 26 नवंबर 1949 को। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि इतने दिन के बीच में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और हमारे संविधान के जनक जिसको बोलते हैं, यानी कि संविधान के निर्माता जिसको बोलते हैं, वह है B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर, जो कि यानी कि जिसको हम बहुत ही ऊंचे दर्जे के रूप में या फिर ऊंचे पदवी के रूप में देखते हैं। और उनका हमारे भारत में बहुत ही बड़ा अच्छा खासा वैल्यू है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। देखिए, अगर बात करें संविधान की कि संविधान आखिर होता क्या है, तो किसी भी देश की शासन जिस नियम कानून पर चलती है उसे संविधान बोला जाता है। कोई भी देश, दुनिया का कोई भी देश जिस नियम कानून पे चलेगा, उसी नियम कानून को क्या बोलते हैं? संविधान बोला जाता है। हमारे भी देश का एक संविधान है, जो कि सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। देखिए, संविधान की अगर बात करें तो हमारा जो संविधान है, यह 1924 में अंग्रेजों से मांग की गई कि हमारा भी एक संविधान होगा, और अंग्रेजों से मांग किया था मोतीलाल नेहरू ने। अगर व्यक्ति पूछेगा कि किस व्यक्ति ने अंग्रेजों से हमारे संविधान की मांग की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया कि किस पार्टी ने संविधान की मांग की थी, तो स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 में होगा। लेकिन महात्मा गांधी ने 1922 में एक बात बोला था। कब? 1922 में, कि हमारा संविधान बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे कि सभी भारतीयों की भलाई हो सके, या फिर किसी एक व्यक्ति के भलाई के लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है, जिससे पूरे समाज या फिर पूरे देश की भलाई हो। हमको एक वैसा संविधान चाहिए। और इससे सहमत होकर के मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजों से बोला कि हमको एक ऐसा संविधान, यानी कि हमारा भी एक देश का संविधान होना चाहिए। तो मोतीलाल नेहरू कब बोले थे? 1924 में बोले थे। आइए अब इसके आगे जानते हैं। अब आगे बात करेंगे आगे क्या हुआ था। तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1921 में, जबकि खत्म हुआ 1922 में। और असहयोग आंदोलन के खत्म होने के जस्ट तुरंत बाद ही महात्मा गांधी ने बोला कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने 22 में क्या बोला था? कि हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, और संविधान ऐसा हो जिससे जन कल्याण की भावना हो। किसी व्यक्ति यानी किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए संविधान नहीं बनाना जाना चाहिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत बड़ा यानी अमीर है, या फिर जिसके पास बहुत बड़ा पद है, उसको भी लाभ पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, किसी अपने को। ठीक है, संविधान का मतलब कि जिससे पूरे देश या फिर पूरे समाज की भलाई हो, वो होता है संविधान। देखिए, और 22 में किसने मांग किया था? तो असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने मांग किया कि हमारे भी एक संविधान होना चाहिए। लेकिन ये अंग्रेज से नहीं बोले थे, ये अपने में ही मीटिंग कर रहे थे, तभी अंग्रेज से बोल पड़े। कौन? अंग्रेज से बोल दिए मोतीलाल नेहरू ने। कब बोला था? 1924 में, कि एक हमारा भी संविधान सभा की यानी कि संविधान सभा की मांग की। अब देखिए, संविधान अलग हो गया, संविधान सभा अलग हो गया। संविधान का मतलब कि एक किताब मोटा सा ना, लेकिन संविधान सभा का मतलब कि उस किताब को लिखने के लिए हमें भी एक टीम चाहिए। सभा का मतलब टीम, यानी कि समूह होता है ना। यानी कि मोतीलाल नेहरू बोले अंग्रेजों से कि हमको एक टीम चाहिए जिससे कि हमारा एक संविधान बन सके। और उसी टीम की मांग कब की गई थी? 1924 में। अगर व्यक्ति पूछेगा तो मोतीलाल नेहरू, लेकिन अगर पार्टी पूछेगा तो स्वराज पार्टी ने किया था। कब किया था? 1924 में किया था। अब देखिए, मांग किए थे 24 में ना, लेकिन हमारे संविधान सभा की गठन हुई जुलाई 1946 में, बहुत देर लेट के बाद। ये है सरकारी काम का ताकत। देखिए, मांग किए थे कब? 24 में, लेकिन काम कब हुआ? 46 में। तो भी कब? तो जुलाई में हुआ था, यानी कि बीच में हुआ था ना। अब देखिए, ठीक,
उसके बाद 9 दिसंबर को यानी कि जुलाई में संविधान सभा का गठन हुआ कि कौन कौन संविधान सभा में बैठेगा या फिर कौन कौन व्यक्ति संविधान सभा में या फिर संविधान को लिखने के लिए आगे आएंगे। और उसके बाद 9 दिसंबर को क्या हुआ था ना कि प्रथम बैठक हुई थी कहाँ, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ तो कौंसल चैम्बर के पुस्तकालय में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और और इस बैठक के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी थे, मतलब कि इनको कभी भी हटाया जा सकता था इस सदस्य यानी कि इस सभा से अध्यक्षता के तौर पे। लेकिन उनकी यानी कि 9 दिसंबर के 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को क्या हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का अस्थायी सदस्य यानी कि अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू के प्रस्तावना और उद्देशिका के अंतर्गत संविधान लिखा जाना शुरू हुआ। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान लिखा जाना शुरू हुआ। और तभी हो गई पाकिस्तान की मांग। पाकिस्तान के मांग के बाद 31 अक्टूबर को फिर से हमारे संविधान का पुनर्गठन हुआ, यानी कि फिर से हमारे संविधान बनने लगे। देखिए सबसे पहले हमारा जो संविधान है वो 13 दिसंबर 1946 को बनना शुरू हुआ। लेकिन बीच में हमारे जो यानी कि दिसंबर से लेकर के यानी कि 47 के शुरुआती दौर से लेकर के अक्टूबर के बीच तक पाकिस्तान की मांग हो गई थी। और इसी दौर में पाकिस्तान जो था उसने बोला कि हमारा एक संविधान अलग, यानी कि हमको एक अपना एक अलग संविधान चाहिए और भारत एक अपना एक अलग संविधान बनाए। तो इसी को देखते हुए भारतीय सरकार जो थी उस टाइम पे उसने 17 अगस्त को क्या किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीमा यानी कि रेड क्लिफ लाइन को खिंचवा दिया पूरी तरह से कि आप अपना देखिए हम अपना देखते हैं ना। तो आपन देखा हम आपन देखा थे, मतलब कि ऐसा पूरा खिंचवा करके वहां से यानी कि उसके बाद 31 अक्टूबर को और 1947 में हमारा संविधान फिर से बनना शुरू हुआ, यानी कि शुरू से बनना शुरू हुआ। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले 114 दिनों तक बहस हुई कि हमारा संविधान किस प्रकार से होगा, यानी कि हमारे संविधान का प्रारूप यानी कि ढांचा किस तरह से रहेगा, यानी कि हमारे संविधान का स्ट्रक्चर किसके बेस पे रहेगा। इसके लिए हमारे संविधान के सभापतियों ने 114 दिनों तक बहस किया अपने में ना, एकदम चुतियापंथी वाला काम किया था। यहाँ पे 114 दिनों तक बहस किया खाली किस पे कि हमारे संविधान का प्रारूप कैसा होगा। इससे हमको क्या मतलब है, पहले बनाता हूँ सब ध्यान से ना, लेकिन यहाँ पे सब बहस किया। अब बहस करने के बाद में क्या हुआ कि बना और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बन गया। और इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और इसी को देखते हुए हमारे संविधान में जो है हमारा जो झंडा यानी कि राष्ट्रीय फ्लैग यानी कि नेशनल जो झंडा है हमारा, उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को हमारे संविधान के में उसको अपनाया गया कि हम यानी कि 22 जुलाई को कि हमारे हमारे कि हमारे देश का एक झंडा रहेगा जो कि राष्ट्र को सम्मानित करेगा और पूरे देश दुनिया में हमारे राष्ट्र का नाम करेगा। इसको अपनाया गया था, यानी कि भारतीय झंडा को कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई को। जबकि हमारे जो राष्ट्रगीत या फिर राष्ट्रीय गान है उसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इतना ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है वह 1947 में ही अपना लिया गया था ना, लेकिन राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाने के लिए भारत 1950 ले गया। जबकि 26 जनवरी से 2 दिन पहले इसको अपना करके और 26 जनवरी को 1950 को पूरे राष्ट्र में अपना संविधान को लागू कर दिया। अब आइए बात करते हैं कि संविधान का मालिक कौन होता है। देखिए असल में ना संविधान का कोई स्पेसिफिक यानी कोई स्पेशल मालिक नहीं है और ना ही कोई भविष्य में होगा और ना ही पहले कोई था, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। वह देश का एक ऐसा संपत्ति है जिस पे सबका अधिकार है, सबका समान अधिकार है। अगर आप भी चाहें तो आप भी संविधान को पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। लेकिन संविधान को पढ़ने के लिए आपको कुछ क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को समझने लायक हो जाते हैं या फिर अपने आप कोई फैसला या फिर कोई भी
प्रॉब्लम को फेस करने की क्षमता या फिर कैपेसिटी आप में आ जाती है, तब आप किसी भी समस्या का हल कर पाते हैं। उसी प्रकार से संविधान को पढ़ने के लिए भी आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिफिकेशन यानी कि कोई ना कोई एलिजिबिलिटी चाहिए। अब छोटा 5 साल का बच्चा दे दो, हाँ अल्लाह बाबू पढ़ा संविधान हटे पढ़ ला, तो उका बोलेगा, वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़े, सब पेजवे फाड़ देगा। लेकिन देखिए संविधान में जो हमारा है ना, उस संविधान में हमारा 251 को पेज है, यानी कि पूरा पेज कितना है संविधान में? 251 को पेज है। भारत का संविधान अम्बेडकर जी ने नहीं लिखा है, भारत का संविधान लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, और इन्होंने ही भारत के संविधान को लिखा है, जिसमें भारत के 251 को पेज है। सो आई होप वीडियो आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।